हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स के, जिसके अंतर्गत IL-76 को रिप्लेस करना है। तो AN-32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारे द्वारा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर RFI निकाली गई थी और यहाँ पर हम 26 टन क्लास कैटेगरी के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। वहीं पर IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर फिलहाल के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं करी गई है और ये चीज़ भी हमने बताई थी कि ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बाकी ये चीज़ तो हम जानते ही हैं कि C-17 ग्लोबमास्टर के हम एडिशनल नंबर्स लेना चाहते थे, लेकिन इसकी प्रोडक्शन लाइन 2013 में ही क्लोज हो गई थी और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में खाली 11 C-17 ग्लोबमास्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी IL-76 हैं जिनका अवेलेबिलिटी रेट क्वेश्चनेबल है। बाकी 2 दिन पहले हमने बात करी थी चाइनीज Y-20 प्लेटफॉर्म की, जहां पर हमने ये बताया था कि जो नए Y-20B हैं इनकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 66 टन पहुंच रही है, जो कि अवेलेबल रशियन IL-476 या फिर IL-76 MD-90A से ज़्यादा है। तो अगर हम IL-76 MD-90A को एज एन ऑप्शन देखते हैं तो डेफिनेटली ये IL-76 पर अपग्रेड होगा और करीबन 10 टन मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। पर अगर फ्यूचर के एस्पेक्ट को यहाँ पर दिमाग में रखें तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस यहाँ नहीं होगी। हमें एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए अगर हम C-17 को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 इस कैटेगरी में सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जो कि 76 टन के अराउंड का पेलोड कैरी कर सकता है। और क्योंकि ये सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट है इस कैटेगरी में, इसलिए इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने पर विचार कर रही है या फिर करना चाहती है। और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट शो कर रही हैं, पर क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन में नहीं है इसलिए उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जहां पर बोइंग के सीनियर कंपनी ऑफिशियल द्वारा ये बताया गया है कि कई कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट करी है C-17 ग्लोबमास्टर की प्रोडक्शन लाइन को रीस्टार्ट करने के लिए। तो बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा ये बात बताई गई कि कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके द्वारा अभी भी ये सोचा जाता है कि हमारे पास एडिशनल C-17 होते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी उनके द्वारा ये भी बताया गया कि प्रोडक्शन लाइन रीस्टार्ट करने को लेकर विचार भी हुआ है, पर ये एक्सेप्शनली एक्सपेंसिव होने वाला है क्योंकि सप्लाई चेन अब वैसी नहीं होगी जैसे जब प्रोडक्शन लाइन पीक पर थी तब थी। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल को हम जानते हैं, अगर नंबर्स कम रहेंगे तो कॉस्ट डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेगा और वैसे ही C-17 ग्लोबमास्टर बहुत ही एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। नए IL-76 MD-90A के प्राइस से कंपेयर करें तो प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना आपको पड़ेगा और उस पर भी अगर आप लिमिटेड नंबर में लेते हैं तो प्राइस एडिशनल बढ़ जाएगा। तो अगर एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 के प्राइस में आपको 4 IL-76 MD-90A मिल रहे हैं तो क्या C-17 ग्लोबमास्टर 3 को लेना जस्टिफाइड रह जाएगा, ये सवाल उठता है। तो अगर अभी तक C-17 ग्लोबमास्टर के प्रोड्यूस्ड नंबर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 280 को पहुंचते हैं, जिसमें से 222 तो अकेले US मिलिट्री द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसके बाद जो इनका सबसे बड़ा ऑपरेटर है ये इंडियन एयरफोर्स ही है, जिनके पास खाली 11 C-17 ही हैं। तो इनको अगर यहाँ पर खाली 20 या फिर 30 C-17 के ऑर्डर मिलते हैं तो प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करना ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस ही वहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो खुद जस्टिफाइड नहीं होगा। कम से कम अगर इनको 50 के अराउंड पॉसिबल ऑर्डर संख्या दिखाई देती है तो शायद प्रोडक्शन लाइन रीस्टार्ट करना सेंस बनाए। तो फिर यहाँ सवाल ये उठेगा कि क्या इंडियन एयरफोर्स 50 के अराउंड C-17 को ऑपरेट करेंगी या फिर उनके ऑर्डर देंगी, तो इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं। ऑल्दो जिस हिसाब की हमारी मिलिट्री है, जिस हिसाब की ग्रोथ हमें करनी है, उसके हिसाब से 50 कोई अनरियलिस्टिक नंबर नहीं लगता है। चाइना द्वारा जो खुद Y-20 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं वो 50 के ऊपर सर्विस में लिए गए हैं, बाकी एडिशनली 20 के आसपास वो IL-76 ऑपरेट करते ही हैं। तो 70 के अराउंड वो खुद कार्गो प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं इस कैटेगरी के, क्योंकि उनकी मिलिट्री इतनी बड़ी है जिसके लिए लॉजिस्टिक सप्लाई भी उनको उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री हमारी खुद की है, तो हमारी भी लॉजिस्टिक सप्लाई, ट्रूप ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट चाइना के आसपास ही है। बाकी ये भी बताया गया है कि सऊदी अरेबिया द्वारा भी इन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने में इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा था, तो वहाँ पर भी कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है ये भी मैटर करता है और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने एडिशनल नंबर चाहते हैं ये भी मैटर करता है। कुल मिला जुलाकर अगर हम 50 के आसपास टोटल रिक्वायरमेंट ला पा रहे हैं तो बोइंग के सामने C-17 की प्रोडक्शन लाइन को रीस्टार्ट करने के लिए केस रखा जा सकता है। इवन हम यहाँ तक कहें कि अगर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है तो हम इंडिया में भी इन प्लेटफॉर्म की प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने के बारे में बात कर सकते हैं। खैर अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि C-17 ग्लोबमास्टर भी एज एन ऑप्शन फिलहाल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। आई होप
इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।